गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई लोगों ने एक चीज़ पूछी कि सर जो गिव अवे कॉन्टेस्ट बायोमेंटर्स पर चल रहा है उसमें जिसमें मोबाइल फ़ोन खुल सकते हैं, प्रिंटर मिल सकता है, उसमें क्या सिलेक्टेड बच्चों को ही भाग लेना है? अरे भाई, टेस्टिमोनियल का मतलब होता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं उसके बारे में आपके क्या विचार हैं वो बताइए आप, ठीक है? तो कोई भी बच्चा जो बायोमेंटर्स का ऑफिशियल कमांडो है वो उससे जुड़ सकता है, जो अनऑफिशियली पढ़ रहा है, यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहा है, वो भी उस पर अपने वीडियो भेज सकता है। सबके लिए ओपन है वो, ठीक है? उसके लिए सिलेक्ट होना, ना सिलेक्ट होना, ऑफिशियल कमांडो होना, ठीक है? हाँ, ये होना चाहिए कि यूट्यूब के कम से कम आप सब्सक्राइबर हो, ठीक है? आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो बल, अदरवाइज ऐसे मतलब कभी जानते ही नहीं और बना के भेज दे तो उसका कोई मतलब नहीं बेटा, ठीक है? क्योंकि वो फीलिंग समझ में आती है वीडियो में, है ना? तो कोई भी व्यक्ति गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और कि सर जो आपका क्रैश कोर्स है वो 1 अप्रैल से ही क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा है? देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि क्रैश कोर्स का पूरा प्लान जो है उसमें फोकस बैच के बच्चों को भी ध्यान में रखा गया है, इसलिए 1 अप्रैल से हो रहा है। हालांकि फोकस बैच के बच्चों के 4-5 दिन ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो 5 दिन ओवरलैप करें तो किसी प्रकार वो एडजस्ट करेंगे बच्चे उसको, क्योंकि वो कोई तरीका नहीं था उसका, है ना? और आगे हम नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए 1 अप्रैल से क्रैश कोर्स हो रहा है शुरू बेटा, ठीक है ना? और यार कल बड़ी दिक्कत हुई। कल मेरे को है ना सुबह सोकर जब उठा मैं तो मेरे को है ना मतलब एक टूथेक होता ना जो विजडम टीथ है ना, मेरे भी है यार विजडम टीथ के, तो वो विजडम टीथ में बड़ा दर्द हो रहा था मुझे। तो फिर मैंने कल मुंबई में एक बड़े फेमस डेंटिस्ट हैं डॉक्टर वाटली वाला, उनके पास मैंने अपॉइंटमेंट लिया, उनको मैंने जाकर दिखाया। तो उन्होंने बताया कि आपके विजडम टीथ में कुछ इन्फेक्शन हो गया है। तो मतलब लोग है ना डेंटिस्ट का महत्व कम समझते हैं, कई लोग बहुत होशियार समझते हैं। वो कहते हैं अरे डेंटिस्ट क्या करोगे? अरे भाई, मैंने कहा कल मैं एनाल्जेसिक लिया, मैंने सब कुछ किया मैंने, लेकिन मेरे को फाइनली मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका जब बंद होने वाला हो ना आपका ओपीडी, तब मुझे बताना, मैं पहुंच जाऊंगा उस समय, 2 मिनट मुझे देख लीजिए एक बार आप, ठीक है ना? तो देखा उन्होंने, मतलब वो ही इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस डेंटिस्ट इन मुंबई, ठीक है, इन इंडिया, वो समझ लीजिए आपके, डॉक्टर फिरदौस बाटली वाला, आप गूगल भी कीजिएगा उनके बारे में, ठीक है? तो देख के लगा कि यार मालूम है, कोई डिग्री का कोई भी डिग्री, चाहे वो बीए एमएस की डिग्री हो, चाहे बीएच एमएस की डिग्री हो, चाहे बीडीएस की डिग्री हो, सच बताऊं मैं आपको, ठीक है ना, कोई डिग्री अपने आप में महान नहीं होती है। वो व्यक्ति जो उस डिग्री को होल्ड करता है और उससे जो काम करता है वो महान बनता है, ठीक है? मतलब आपके जो अचीवमेंट है ना वो डिग्री से नहीं आते हैं, वो अचीवमेंट आपके अपने हुनर से आते हैं कि कितना आपने सीखा। मैं ऐसे कई सारे डेंटिस्ट को जानता हूं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो मतलब ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डेंटिस्ट हैं, मैक्सिलोफेशियलरी सर्जन हैं, फेस क्रिएशन कर रहे हैं वो लोग, बहुत सारा काम कर रहे हैं वो लोग, है ना? और कई मैं ऐसे एमडी मेडिसिन को भी जानता हूं जिन्होंने एमडी मेडिसिन किया हुआ है और उसके बावजूद स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है, आपको कोई डिग्री आपका भविष्य नहीं बनाती है। डिग्री आपके लिए एक टूल होती है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको बोला कि आपने बोला कि सर मेरे को तो कोई है ना, मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे मोहल्ले पड़ोस के लोग मुझे परेशान करते हैं, मुझे सर कोई आप जो है ना बताओ कि मैं सुरक्षा के लिए क्या रख लूं अपने पास में। तो मैंने कहा एक काम कर, मैं मिग का या अपना जो है ना F-16 फाइटर जेट प्लेन अमेरिका से लेके तुमको दे देता हूँ, तो एक फाइटर जेट प्लेन अपने पास रख लो F-16। तुम बोलोगे अरे सर प्लेन क्यों दे रहे हो, हमको ना उड़ाना आता ना क्या, हम करेंगे क्या उसका? बस ऐसी बात है, डिग्री भी वही प्लेन के समान है। अब तुम्हारे पास डिग्री है लेकिन काम नहीं आता, तुमको लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं आता। डॉक्टरी का एक गोल्डन रूल बताऊं मैं, मेडिकल प्रोफेशन में सक्सेसफुल आप तब होंगे जब आप ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाएंगे, आप कि आपको सामने वाले से इंटरेक्ट कैसे करना है, उसकी समस्या को सुनकर समझकर आपको उसके लिए क्या बेहतर इलाज ढूंढना है आपको, ठीक है? तो आप जो है वो मेडिकल प्रोफेशन में सफल हो पाएंगे, ठीक है? तो बल्कि मेडिकल क्या, मैं बोलूंगा हर प्रोफेशन में व्यवहार का बहुत बड़ा महत्व है, बिहेवियर का बहुत बड़ा महत्व है बेटा, ठीक है ना? इसीलिए है ना, कई लोग होते हैं ना जो बड़े अक्खड़ बिहेवियर के होते हैं, बहुत ईगोइस्टिक होते हैं। स्वाभिमान में और घमंड में मामूली सा फर्क है, सेल्फ एस्टीम में और ईगो में मामूली सा फर्क है, लेकिन एक डिस्ट्रॉय करता है, एक बनाता है। सेल्फ एस्टीम आपको बनाएगा, वो आपको कहीं पे भी रिकॉग्निशन दिलाएगा, और ईगो आपको जो है वो लोगों से दूर करा देगा, ठीक है? तो ये आप डिफरेंस भी तुमको समझना पड़ेगा। चलो, तो अभी केवल ज्ञान नहीं दिए जाएंगे, हम कुछ अच्छी बात भी तुम्हें बताएंगे। हम आपको पता है, कहते हैं कि इंसान जो है ना, आप
आप यदि इंसान की आप तरक्की को देखो आप, तो आप पाओगे कि 1800 के बाद में, सन 1898 19th सेंचुरी के बाद में जो है ह्यूमन रेस ने बहुत तेजी से तरक्की किया साइंस में, विज्ञान में। मतलब इस समय लोग कहते हैं कि हम हर 10 साल में हमें ना 10x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब आने वाले 5 सालों में चैट जीपीटी, मैं सच कह रहा हूँ ये बात, आने वाले 5 सालों में चैट जीपीटी बहुत सारे जॉब खा जाएगा, खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चैट जीपीटी जॉब खा जाएगा तो लोगों के पास काम नहीं होगा, लोग कुछ और काम करेंगे, लोग कुछ और काम करेंगे। भाई एक जमाने में होते थे चरवाहे कि जो गाय भैंस को चराने के लिए लेके जाते थे जंगलों की ओर, ठीक है, सबके पास। जैसे मैं मान लो आज के 500 साल पहले मैं होता और तुम होते, तो भैया तो अपन क्या होता, अपने पास क्या वाहन होता, मैं अपने ड्राइवर से बोलता है भाई बैलगाड़ी निकाल, चल चल भाई बैलगाड़ी निकाल, ऑफिस चल रहा है वीकेसी अपने को, तो वो बैलगाड़ी निकालेगा, बड़े 2 बैल बांधेगा, घोड़ा गाड़ी 2 घोड़े बांधेगा और उसका बकायदा सबका बैठ गया, तुबड़ुक 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 जा रहे बैठे पीछे बैठ कर, उसी में खुश है कि हमारे पास घोड़ा गाड़ी है, ठीक है ना, घोड़ा गाड़ी की भी एक घोड़ा, चलो हट जाओ, है ना, जितेंद्र सर आ रहे घोड़ा गाड़ी, तिबड़िक 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 तिबड़िक, ठीक है। तो वो जमाना होता, ठीक है। और पॉइंट ये है कि हम, लेकिन पिछले जो तरक्की हुई है ना, जो वो पिछले देखो 19th सेंचुरी से अब देखोगे तो आप पाओगे बहुत फास्ट हुआ, 10x, ठीक है। तो मैं आपको जो बता रहा था वो बता रहा था कि ऐसा नहीं है, एक जमाने में वो घोड़े को चराने वाला आदमी होता होगा, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला होता होगा, तो जैसे कार का आविष्कार हुआ, लोगों ने कहा भाई घोड़ा गाड़ी वाले के जॉब का क्या होगा, तो वो कार का ड्राइवर बन गया, ठीक है, कार का मैकेनिक बन गया। तो आदमी जो है ना, उसके जॉब नए नए क्रिएट होते चले जाएंगे, लेकिन पुरानी कुछ चीजें जो ऑटोमेट होती चली जाएंगी फॉर दी बेटरमेंट। तो चैट जीपीटी जो है जबरदस्त चीज है, कभी आप ट्राई कीजिए, बहुत जबरदस्त चीज है कि आप उससे कुछ बोलेंगे ना तो आपको लिख के पूरी लंबी चौड़ी कहानी, आप पूछेंगे उससे कि टेल मी समथिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लंबी सी स्क्रिप्ट लिख के तुमको दे देगा, लंबी चौड़ी बात बता देगा तुमको, ठीक है, और बढ़िया बताएगा वो, है ना, बहुत बढ़िया नॉलेज देगा तुमको। तो मतलब वो चैट जीपीटी बहुत जबरदस्त चीज है। तो मैं आपको बताता कि आज विज्ञान जो है ना वो समय के साथ साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मजे की बात है, 19th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ, 19वीं सदी की शुरुआत में ऐसा क्या हुआ कि विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। सबसे बड़ी चीज ये हुई कि लोगों को बहुत साल तक, है ना, बहुत साल तक लोगों को ये पता नहीं था कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। मतलब सबसे बड़ी बात जो आप पढ़ते हैं ना आजकल, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि हम बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का नियम है, ऊर्जा डिस्ट्रॉय नहीं होती है ना, एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये बातें जो है वो मतलब ये जो हमको आज बड़ी कॉमन चीजें लगती है, एक जमाने में बड़ी विस्मयकारी बातें थी। लोगों को पता था कि तेज हवा चलेगी, मैं अपना पानी का जहाज में यदि वो पाल लगा लूंगा तो हवा के अकॉर्डिंग वो जहाज तेज चलेगा, ठीक है। नदी बहेगी, मैं कोई तो उसके साथ साथ उस फ्लो में नाव आगे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। हवा तेज चलेगी तो जो है वो मैं, मतलब पॉइंट ये कि उसको ये पता था कि हमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज कैसे करना है, हमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज कैसे करना है ये पता था उसको। लेकिन इंसान को ये पता नहीं था कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है, कैसे एनर्जी के एक फॉर्म को, थर्मल एनर्जी को जो है वो हमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कैसे काइनेटिक एनर्जी को हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बातें पता नहीं थी, ये बातें पता चली 19th सेंचुरी की शुरुआत में। कहते हैं कि आइंस्टीन ने जब E=mc जो है E=mc² दिया, तो आइंस्टीन ने एक चीज बतला दी कि कोई भी मॉलिक्यूल एटम में अपरिमित ऊर्जा होती है और उस एनर्जी को हम किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने कहा कि भैया जैसे आइंस्टीन ने बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल में, एटम में बहुत सारी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम जो है वो निकाल सकते हैं, उस मैटर से पदार्थ से एनर्जी को हम निकाल सकते हैं, आइंस्टीन ने बताया। 40 सालों के अंदर, आइंस्टीन के बताने के 40 सालों के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार थे, न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार थे। सिर्फ 40 सालों में इतना हुआ। लेकिन आपको बताऊं मजे की बात, जब चीनी लोगों ने बारूद की खोज की थी, चाइनीज लोगों ने जब बारूद की खोज की थी तो बारूद को वो केवल पटाखे के रूप में यूज करते थे। बारूद से कोई दीवार फोड़ सकते हो, पहाड़ को उड़ा सकते हो, ये सब पता ही नहीं था उनको। युद्ध में इस्तेमाल कर सकते हो, बंदूकें बना सकते हो, ये कुछ नहीं मालूम था। चाइनीज लोगों ने जब बारूद को खोजा, उसके 600 वर्षों के बाद, कितने 600 ईयर्स के बाद रोमन लोगों ने, कॉन्टेस्टाइन जब वॉर जो हुआ, रोमन लोगों ने बंदूकों का इस्तेमाल किया, बारूद का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। मतलब बारूद को खोजने से लेकर उसके इस्तेमाल होने तक में 600 वर्षों का टाइम गैप था।
लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। 40 साल के अंदर मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करके न्यूक्लियर रिएक्टर के हेल्प से तैयार किया गया उसको। आज एनर्जी का बड़ा भंडार है। लोग कहते हैं पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पेट्रोल खत्म हो जाएगा तब तक एनर्जी के इतने अल्टरनेट सोर्स खोज चुके होंगे हम कि हमें कभी, हम बोलेंगे एक समय इतिहास बोलेंगे कि पेट्रोल कभी हुआ करता था। आज जरूरत नहीं पेट्रोल की, सच बता रहा हूं। क्यों लगता है तुम्हें कि दुबई इतना तेज तरक्की कर रहा है टूरिज्म के लिए? दुबई को मालूम है कि टूरिज्म ही भविष्य है, फ्यूचर है। पेट्रोल तो खत्म है। सऊदी अरब भी ये बात समझ गया, तो अरब ने भी अभी डेवलपमेंट शुरू किया, उसको समझ में आ गया पेट्रोल तो खत्म होने वाला है। और लोग बाग इलेक्ट्रिक पे, इस पे, उस पे, सोलर एनर्जी पे, जाने क्या क्या खोज रहे हैं एनर्जी के लिए, तो उससे काम चलाएंगे लोग। रुकेगा कुछ नहीं, सब चलता रहेगा, सब चलता रहेगा। उसी कहते हैं कि जो आने वाला जो वक्त है ना, वो बहुत तेजी से बदल रहा है। आपको बताओ, जैसे कि आपकी जनरेशन ने वो नहीं देखा होगा, मैंने बचपन में देखा है कि हमारे घर में एक फ़ोन हुआ करता था। जब बहुत छोटा था मैं, तो फ़ोन होता था। उस फ़ोन से किसी को कॉल लगाना है ना, तो फ़ोन उठा के बोलना पड़ता था पहले कि फला नंबर पे कॉल बुक कर दीजिए। फिर कॉल बुक करके रख दोगे आप उसको, फिर घंटी बजेगी, फिर उठाओगे आप तो ऑपरेटर दोनों जगह कनेक्ट कर देगा। फिर उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए, देखा घुमाने वाला फ़ोन आ गया, वो घुमा के नंबर डायल करो, बड़ा मजा आता था उसमें। 2 3 नंबर डायल करो घुमा के, ठीक है। चलता रहा बहुत दिन तक वो। फिर बटन दबाने वाले आ गए वो कि 2 3 4 सीधा बटन। अब आपको डायल नहीं करना, बटन दबाओ, फोन लगा लो। उसके बाद जब जो है मुझे ध्यान है 1996 में 96 के आसपास जो है मोबाइल फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुए थे। तो मुझे 97 में मैंने मोबाइल फ़ोन परचेस किया होगा। इतना बड़ा सा एरिक्सन का फ़ोन था, ठीक है। छोटी सी कैलकुलेटर सी स्क्रीन थी उसमें, ब्लू कलर की, और इतना बड़ा फ़ोन था, इतना बड़ा एंटीना था, एंटीना को लंबा भी कर लो उसमें। वो फ़ोन मेरे पास था। बहुत मेडिकल कॉलेज में एक क्वेश्चन मार्क था, अरे जितेंद्र के पास फ़ोन है, फ़ोन है, फ़ोन है, ठीक है। उस जमाने में अपन ने फ़ोन लिया। किसको फ़ोन लगाते नहीं मालूम अपने को, ठीक है। कोई था ही नहीं जिंदगी में जिसको फ़ोन लगाते, और जो जिंदगी में था भी थोड़ा बहुत, तो उसके पास फ़ोन नहीं था, ठीक है। तो खैर पुरानी बातें, आपको क्यों निकलवाते रहते हो बाहर वो। तो पॉइंट ये है कि वो फ़ोन लिया, तो इतना बड़ा फ़ोन लेके घूमते थे, लटकाते थे, घूमते थे उसको। फिर फ़ोन छोटे होते चले गए। कभी सोचा नहीं था कि फ़ोन में भी जो है वो वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। आज देखो आप, आज एवरीथिंग है, एजुकेशन से लेके हर चीज़ मोबाइल फ़ोन के अंदर आ चुकी है। आज मोबाइल फ़ोन जो है वो मार्केट में जाओ तो बाइक आती है 1 लाख की, मोबाइल फ़ोन आते हैं 2-2 लाख रुपए के आजकल। मतलब हर लेवल की वैरायटी में अवेलेबल है। तो पॉइंट है कि इंसान ने जो है वो क्या सीखा, इंसान ने सीखा एनर्जी को कन्वर्ट करना। और जो एनर्जी का कन्वर्जन सीखा ना उसने, उससे उसने बहुत तेज तरक्की की। आज वो जानता है किसी भी चीज़ को मैं किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और ये बहुत बड़ी चीज़ थी। अब आपको एक बात बताऊँ मैं, इंसान लाइफ में सबसे सफल वही होता है जो परिस्थितियों को देखकर अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। जो अड़ जाता है, जो अपने आप के अंदर अंदर बदलाव करना नहीं चाहता है ना, वो सस्टेन नहीं कर पाता, ठीक है। आपको यदि जीवन में सफल बनना है ना, तो आप में एक लर्निंग एजिलिटी होना चाहिए, सीखने की प्रवृत्ति होना चाहिए, और समय के साथ बदलाव की टेंडेंसी आपके अंदर होना चाहिए कि आप माहौल में ढल सके। एडॉप्टिबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए फॉर द गुड थिंग्स, नॉट फॉर द बैड थिंग, कि बुरी संगत में बुरे बन गए, वो नहीं। आपको फॉर गुड थिंग्स एडॉप्टिबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। कई बच्चों ने ये भी बोला है कि सर क्रैश कोर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा लग रही है हमको। तो बेटा मैं सच कह रहा हूँ आपसे कि बायोमेंटर्स की जो फ़ी है ना, अब देखो जो इससे कम फीस में दे रहे हैं ना, तो अब मैं कैसे करूँ। हम लोग, हमारी टीम खुद डिस्कस करती है, निष्कर्ष निकालती है कि वो प्रैक्टिकली वो सिर्फ मार्केट कैप्चर करने के लिए वो सब चल रहा है। अदरवाइज दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी टीम होती है। हम लोग तो फोकस बैच, टारगेट बैच, आरआर बैच के बच्चे एक बार एडमिशन ले चुके हैं, उनसे कोई क्रैश कोर्स की फ़ीस नहीं लेते। तो हमारी जो फीस है, वो यही फीस है बस, ठीक है, जो आ रही है। इसी से पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है 1-1.5 महीने के लिए, ठीक है। तो उसको और कम कर देने में तो क्या होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन खतरे में पड़ जाएगा। तो हम लोग जो है वो ऐसा कह सकते हैं कि जो भी हम रुपया चार्ज करते हैं, वो हम प्रॉफिट रखने के लिए नहीं चार्ज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए करते हैं। जो बचता है वो बच्चों में ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इस बात को भी समझा करो बेटा, है ना। क्योंकि देखो मैं किसी भी तरह की रेट रेस में नहीं हूँ, चूहा दौड़ में नहीं हूँ। क्योंकि चूहा दौड़ में जीत भी जाओगे तो भी चोरी रहोगे आप, ठीक है। मैं सिर्फ एक परिवर्तन के लिए यहाँ पे आया था, और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत बेटा जो है ना, जो भी कंट्रीब्यूशन आपका होता है ना, उससे ही सारा। ये सोचो कि परिवार चलता कैसे, चलेगा कैसे परिवार ये, ठीक है। हम सब कुछ यदि एकदम फ्री कर दे तो हम चला ही नहीं पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। हमको बंद करके मैं अकेला ही फिर पढ़ाते रहूँगा, अकेला आके, ठीक है। पूरी टीम जो टीम वर्क कर रही है वो काम नहीं कर पाएगी, ठीक है ना।
चलिए, तो क्रैश कोर्स के एडमिशन ओपन हो चुके हैं और आपको लगता है वाक़ई में कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा तो जॉइन कीजिए। आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी करके कुछ अच्छा कर सकते हैं तो मत जॉइन करना बेटा, ठीक है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय-बाय।